नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर पर है और सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। किसको कहां से चुनाव लड़ना है, किसका टिकट कटना है, इसकी चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। लेकिन इस बीच चर्चा हो रही है योगी आदित्यनाथ की। चर्चा ये हो रही है कि योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गोरखपुर से नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि इस बार पश्चिमी यूपी के कई जिले हैं जहां पर किसान आंदोलन के कारण बीजेपी का समीकरण बिगड़ा है और इसका फायदा सपा और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को हो सकता है और बीजेपी इससे बचने के लिए पश्चिमी यूपी में योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहती है। यहां पर यह बताना चाहते हैं कि अभी सिर्फ इस बात की चर्चाएं हैं कि सीएम योगी को पश्चिम यूपी से चुनाव लड़ाए जाने की तैयारी चल रही है। दरअसल वेस्ट यूपी में जाट और मुस्लिम वोटों का प्रभाव अधिक माना जाता है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी रालोदा के गठबंधन से पश्चिमी यूपी में भाजपा पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सूबे में मुस्लिम को सपा तो आरएलडी को जाट का कोर वोट बैंक कहा जाता है। ऐसे में मुस्लिम वोटरों का समर्थन तो अखिलेश को है ही, अब जयंत चौधरी ने भी किसान आंदोलन को सपोर्ट में आकर पुरानी नाराजगी दूर करने की कोशिश में है। ऐसे में सपा रालोदा के गठबंधन के साथ साथ मायावती की बसपा के साथ अगर पश्चिम यूपी में बीजेपी को टक्कर लेनी है तो किसी बड़े चेहरे को लाना ही होगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा जोरों पर है। मथुरा से योगी आदित्यनाथ को उतारने की बात ऐसे ही नहीं हो रही है। पिछले दिनों ही योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे थे और एक भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। मथुरा बीजेपी और संघ के लिए कृष्ण जन्मभूमि की राजनीतिक लड़ाई भी है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये स्लोगन आपने कई बार सुना होगा और योगी को यहां लाकर इस स्लोगन को और मजबूत कर बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने पर विचार भी कर सकती है। कुछ दिन पहले ही योगी ने कहा था कि अगर राम और कृष्ण भक्तों की कार सेवा भविष्य में हुई तो उन पर लाठी नहीं फूल बरसेंगे। ऐसे में हो सकता है कि भाजपा पश्चिमी यूपी को सीएम योगी का गढ़ बनाकर एक बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रही हो। फिलहाल मथुरा सीट से बीजेपी के बड़े नेता और मौजूदा योगी सरकार में बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा विधायक हैं। अगर योगी यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनका टिकट कटना तय है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में यह भी चर्चा है कि ऐसी स्थिति में श्रीकांत शर्मा गोवर्धन विधानसभा से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। अयोध्या की ही तरह मथुरा का नाम हमेशा बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुंह पर रहता है। समय समय पर कई हिंदू संगठनों ने सरकार से कई तरह की मांगे की हैं। ठीक अयोध्या की ही तरह का विवाद यहां पर भी कई सालों से पनप रहा है, जो योगी जैसे चेहरे को शूट भी करता है। खैर, ये बात बहुत पहले से कही जा रही है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जाता है। ऐसे में यूपी में सत्ता की वापसी के लिए बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है। अगर ऐसे में योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की बात सिर्फ कार्यकर्ता की चर्चाओं में है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। क्या योगी आदित्यनाथ के पश्चिमी यूपी से चुनाव लड़ने पर बीजेपी को इसका फायदा होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट।